नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका वन स्टॉप चैनल अध्ययन मैथन साइंस मेनिया में। दोस्तों, मैं हूं शालिनी और मैं आज आपके लिए लेके आई हूं क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 हमने देख ली है ना। इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कर लिया है। तो चलो बच्चा पार्टी जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। 4.2 में हमने सीखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हमने जो मेथड्स के बारे में बात की थी, हमने 3 मेथड्स के बारे में बात की थी बेटा। पहला हमने बोला था फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा बोला था हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर और तीसरा बोला था हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर अभी हम लोग जो बात करेंगे, हम लोग एक बार रिकॉल करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से रूट्स फाइंड आउट करने की। ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने हैं बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। कौन सा मेथड है फैक्टराइजेशन? अरे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यार। चलो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज के क्वेश्चन। ठीक है, 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स का मतलब जीरोस फाइंड आउट करने हैं, फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आती है, बट एक बार हम रिकॉल करवा देंगे। देखो बेटा, फर्स्ट इक्वेशन में रखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ठीक है, तो रूल क्या होता है इसका? पहला रूल होता है कि भाई एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1 है ना, और जो कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म क्या है 10। तो हमने इन दोनों को किया मल्टीप्लाई, कितना मिला 10। अब हमें 10 के फैक्टर्स लेने होते हैं। 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? 10 के फैक्टर्स होंगे 2 × 5 है ना, 1 भी ले लेते हैं, 2 × 5 × 1। अब हमें इन्हीं वैल्यूज को, इन्हीं नंबर्स को यूज करके जो बीच वाली टर्म है, क्योंकि इसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो जो बीच वाली टर्म है उसको बनाना है। बीच वाली टर्म क्या बेटा? -3 है ना। तो अगर मैं यहाँ बोलूं, क्योंकि -3 है तो यानी कि बड़ी वैल्यू के पास माइनस का साइन होना चाहिए, इतना समझ लेना। तो बड़ी वैल्यू क्या है? 5, इसके पास लगा दो माइनस है ना। तो 5 में से अगर मैं 2 माइनस करूं तो मुझे -3 मिलेगा। तो यहाँ माइनस के साथ हमें प्लस लगाना पड़ेगा, तो माइनस प्लस माइनस होता है, हमें मिलेगा -3। तो हमें -3 मिल जाएगा। तो हम इसके साथ x भी लगा देंगे, तो ये बन जाएगा -3x। इसी वैल्यू को हम यहाँ लिखेंगे। अब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस क्या मिला, इसको तोड़ेंगे हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो कितना मिला? -5x + 2x है ना, और यहाँ पर आ जाएगा साथ में -10। ठीक है बेटा, अब क्या होगा नेक्स्ट? ग्रुपिंग कर देंगे इसकी। ग्रुपिंग में हम क्या करेंगे? इन दोनों को एक साथ ब्रैकेट में और इन दोनों को एक साथ ब्रैकेट में लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर -5x + 2x - 10 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0 जरूर लिख लेना। अब देख लो जरा, अब क्या करेंगे? इसमें से कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो इधर भी x है, इधर भी x है। x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x - 5 है ना। यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है भाई? 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 और 5 है ना। यहाँ पर हमें दे रखा है 2, तो दोनों के पास 2 कॉमन है, तो यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचा x माइनस, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 5 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे? x और +2 इसको एक साथ लिख देंगे और x - 5 को एक बार लिख देंगे। तो हमारे रूट्स क्या हैं? देखो, x की वैल्यू एक तो है, देखो x + 2, इसको बेटा इस तरह से लिखना, x + 2 इक्वल्स टू 0, और दूसरी कंडीशन है x - 5 इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वल्स टू 0 है ना। तो x की वैल्यू हो जाएगी, ये 2 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2, और यहाँ पर ये -5 जब इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 5। बस सिंपल सा था। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, सेम रूल अप्लाई करेंगे। देखो बेटा, नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर + x - 6 इक्वल्स टू 0। तो सेम रूल अप्लाई करेंगे कि भाई जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको हम कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हियर? 2 इज द कोफिशिएंट है ना। तो 2 × 6 किया, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, कितना मिला? 12। अब 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं? अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 × 2 × 3 है ना, ये 12 के फैक्टर्स हैं। अब हमको क्या बनाना है बेटा? मिडिल टर्म को तोड़ना है। तो बीच में हमारे पास क्या है? x है। क्या है ये? x चाहिए हमें, यानी कि 1 चाहिए है ना। तो अब इससे हमें कोई भी 2 डिजिट बनानी है जिससे हमें प्लस या माइनस करेंगे और हमको 1 मिल जाएगा। तो हम 4 और 3 ले लेते हैं, 4 और 3 को आपस में सॉल्व करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। अब यहाँ पर प्लस में दिया हुआ है, यानी कि बड़ी वैल्यू के पास होगा प्लस का साइन,
तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू के पास प्लस है तो यहाँ जाएगा माइनस, तो हमें मिल जाएगा 1। इसके साथ x लगा दिया तो कितना मिल जाएगा x, तो 4x माइनस 3x कितना हो गया x। ठीक है, अब इसी वैल्यू को हम यहाँ लिख लेंगे। बात समझ आई? ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं। देखो, तो अगर हमने 4x माइनस 3x किया तो हमें मिल जाएगा x, और यही हमारी मिडिल टर्म है। तो इस मिडिल टर्म को हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो पहले तो 2x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर लिखेंगे 4x माइनस 3x और यहाँ जाएगा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, ये तो रफ में करोगे आप, इसको आपको रिप्रेजेंट नहीं करना है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी ग्रुपिंग कर देंगे। तो पहले तो इसको हमने ब्रैकेट में 1 किया, 2x स्क्वायर हो जाएगा 4x, यहाँ लगा माइनस। अब देखो बाहर है माइनस का साइन, तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू जाएगी उसका साइन चेंज हो जाएगा, है ना। बाहर माइनस का साइन है तो ये 3x और 6 जब ब्रैकेट में जाएगा तो इसका अंदर का साइन हम चेंज कर देंगे। कितना हो जाएगा, माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, और जब ये ब्रैकेट खुलेगी तो साइन अंदर का चेंज होगा, वापस से वो -6 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, चलो ग्रुपिंग कर दी, कॉमन ले लो। यहाँ पर हमें एक तो x भी कॉमन मिल रहा है और 2 भी कॉमन मिल रहा है, दोनों के पास 2 और x है। x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x प्लस 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 2 माइनस यहाँ पर 3 कॉमन लिया, ये हो गया x प्लस 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 0। अब 2x माइनस 3 को एक बार लिख देंगे और x प्लस 2 को एक बार लिख देंगे, है ना। हमें पता कैसे चलता है हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है? बेटा देखो, जैसे यहाँ पर कॉमन लेने के बाद अंदर की वैल्यू सेम थी ना भाई, यहाँ पर भी हमें x माइनस 5 मिल रहा है और यहाँ पर भी x माइनस 5 मिल रहा है। उसी तरह से यहाँ पर भी कॉमन लेने के बाद हमें वैल्यूज जो है वो सेम मिलनी चाहिए। यहाँ पर भी x प्लस 2, यहाँ पर भी x प्लस 2 कॉमन लेने के बाद, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। अगर आपको वैल्यूज अलग अलग मिल रही है कि भाई यहाँ x प्लस 2 और यहाँ x माइनस 2 मिल रहा है, या -2 की जगह कुछ और मिल रहा है, तो इसका मतलब भाई कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो आप। ठीक है, तो ये दोनों हमारी सेम होनी चाहिए, ये कंडीशन याद रखना। अब 2x माइनस 3 हमने लिख दिया और x प्लस 2 हमने लिख दिया इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, अब इसको इक्वल्स टू 0 रख दो और इसको इक्वल्स टू 0 रख दो, यानी कि 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। माइनस 3 इक्वल टू की दूसरी साइड आया, कितना हो गया, +3। वैसे ही यहाँ पर 2 इधर आया तो ये हो जाएगा -2। अब x को यहीं रखो और वैल्यू हो जाएगी 3/2 और यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक है, तो 2 zeros हमको मिल गए। यहाँ पर इसके 2 रूट्स क्या हैं, 3/2 एंड -2, ये 2 रूट्स हैं। ठीक है बेटा, वीडियो को पॉज करके फटाफट से नोट डाउन कर लेना। चलो नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट पार्ट ये बहुत देते हैं क्वेश्चन एग्जाम में और बच्चों को बहुत टफ लगता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जरा कोर कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, देखो अभी आपको बताया कि भाई जो हमारा x का कोफिशिएंट होता है उसको हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बताया था। तो बेटा x का कोफिशिएंट क्या है, √2। √2 को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो कितना मिला, √2 इंटू √2 कितना होता है, 2, है ना। तो 5 इंटू 2 हो जाएगा, कितना हो गया, 10। 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10। अब हमें ये मिला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मिला है 10। अब 10 के फैक्टर्स लो, 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 5, 2 और 5, है ना। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10, 2 इंटू 5। अब हमें इन दो नंबर्स को इस तरह से आपस में सॉल्व करना है, प्लस या माइनस करना है कि हमें कितना मिल जाए। मिडिल टर्म क्या दी हुई है, जल्दी बोलो, 7x। 7x दी गई ना, तो इन दोनों को आपस में इस तरह से प्लस या माइनस करना है कि 7x मिल जाए। तो साफ साफ नजर आ रहा है भाई, 5 में 2 जोड़ दो, 5 + 2 हो जाएगा 7, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हमने अगर 5x + 2x किया तो हमको 7x मिल रहा है, तो हम 7x की जगह इसको लिखेंगे, इसको, क्योंकि हमने तोड़ा है इस तरह से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √2x² प्लस 7x की जगह हम क्या लिख देंगे, 5x + 2x, फिर आ जाएगा प्लस 5√2 = 0। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लो। अब ग्रुपिंग कर दो कि भाई हमने अंदर इसमें रूट में लिख दिया √2x² प्लस 5x और यहाँ हमने लिख दिया 2x प्लस 5√2
इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमें कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ सिर्फ x कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ √2 है, यहाँ 5 है, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो चलो हमने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा √2x + 5। यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है बेटा, देखो 2 का मतलब क्या होगा, 2 का मतलब होगा √2 × √2, है ना। देखो इक्वेशन हमें दे रखी है 2x + 5 √2। अगर हम इस 2 के फैक्टर्स लिखें तो भाई √2 × √2 × x, यही हुए ना √2 के 2 के फैक्टर्स, है ना, प्लस 5 √2, है ना। अब क्या करेंगे, यहां पर भी √2 है, यहां पर भी √2 है, तो हमने √2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, यहां बचा √2x प्लस यहां पर √2 इधर आ गया, तो यहां बचा 5 इक्वल्स टू 0। यही हुआ ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को एज इट इज लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा √2, यहाँ आ जाएगा √2x + 5 इक्वल्स टू 0। तो अब देखो यहाँ पर वैल्यूज हमें दोनों सेम मिल रही है ना, दोनों सेम मिल रही है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम करेंगे कि x + √2 को एक साथ लिख लेंगे और इसको एक बार लिख देंगे, तो ये जाएगा √2x + 5 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, इन दोनों इक्वेशन इस साइड हम 0 लगा देंगे, √2x + 5, ब्रैकेट हटा दो, ब्रैकेट की तो कोई जरूरत नहीं है ना, इक्वल्स टू 0। अभी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -√2, और यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 5 इधर गया तो -5 हो जाएगा, तो हो जाएगा √2x = -5। तो ये हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी -5/√2। ठीक है, क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी, -5/√2। तो आई होप आपको समझ आया होगा बेटा। वीडियो को पॉज करके फटाफट से नोट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट पार्ट अब हम देख लेते हैं, 2x² - x + 1/8 इक्वल्स टू 0। इसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जबकि बहुत बेसिक, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। देखो क्या करेंगे इसको, देखो पहले हम लिख देंगे इक्वेशन 2x² - x + 1/8 इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेंगे इसका बेटा, ठीक है, एलसीएम लेंगे। तो भाई इसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो मतलब 1 है। इन तीनों का एलसीएम कितना मिला, 8। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम कितना मिला, 8। अब आपको क्या करना है, अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया होता ना, हमारे पास होल नंबर होता है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता, तो डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करो। ठीक है, इस 8 को इस 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना। कब, किस कंडीशन में, अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया है तो 2 8 जार 16, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 16x², यहाँ आ जाएगा -8x, यहाँ पर 8 / 8 हो जाएगा 1, 1 × 1 ये 1 आ जाएगा। ठीक, इक्वल्स टू, थोड़ा सा इसको इस तरह से लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 8, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 16x² - 8x + 1 इक्वल्स टू 0। अब इस 8 को ले जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस 8 को ले जाते हैं यहाँ पर, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 8 × 0 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन बनी हमारी 16x² - 8x + 1। बस अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो। 16 × 1 कितना हो जाएगा, 16, है ना, 16 × 1 हो जाएगा 16। तो 16 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, हमें बनाना है 8, तो हम 4 और 4 ले लें, 4x + 4 -4x -4x, क्यों, क्योंकि हमें -8x चाहिए। ठीक है, हमें कितना चाहिए, -8x। तो हम यहां लिखेंगे, ये लगाने की जरूरत नहीं है, तो हम यहां लिखेंगे इक्वेशन है 16x² - 8x + 1 इक्वल्स टू 0। तो हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की, तो हमने क्या देखा कि हमें मिल रहा है -4x -4x फिर +1। अब वही सेम मेथड अप्लाई करेंगे बेटा, क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर देंगे। तो इसकी हमने ग्रुपिंग कर दी, तो इसको हमने जब ग्रुपिंग में लिख दिया तो हमें दिख रहा है कि 16x² - 4x एक साथ आ गया, और बाहर माइनस का साइन है, तो भाई 4x के बाद माइनस साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, तो +1 की जगह हो गया -1।
अब यहाँ पर कॉमन ले लो, कितना मिल जाएगा, 4x कॉमन मिल रहा है दोनों में, तो 4 4 जा 16 और 4x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1। यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, 1 है ना, कुछ नहीं होता तो 1 तो कॉमन होता ही है भाई, फैक्टर 4x - 1 = 0। अब इसको एक साथ लिख देंगे, इसको अब हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, इसको यहाँ लिख रहे हैं तो थोड़ा देख लेना। अब ये कितना हो जाएगा, 4x - 1 और 4x - 1 = 0। तो ऐसे लिखो 4x - 1 = 0, दूसरा हो जाएगा 4x - 1 = 0। तो 4x = 1, यहाँ पर भी 4x = 1, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1/4, और यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या हो गई, 1/4। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट, सिंपल था, कुछ नहीं था। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखो अब नेक्स्ट में हमारे पास दिया हुआ है 100x² - 20x + 1 = 0। अब इसमें भी हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही करनी है ना। तो 100 के फैक्टर्स लो बेटा, 100 के फैक्टर्स क्या होंगे, 50 × 2 है ना, और 50 × 2 के फैक्टर्स क्या होंगे तुम्हारे, ये 100 × 1 हो जाएगा। देखो 100 का अगर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 5 जा 10, यहाँ जाएगा 25, यहाँ जाएगा 5 5 जा 25। तो हमें क्या फैक्टर्स मिले इसके, हमें 20 बनाना है, तो 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 अगर हम ले लें, है ना, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, तो अगर हमने 10x - 10x ले लिया तो हमें मिल रहा है ना -20x, यही हमें चाहिए ना। ठीक है, तो -20x को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 100x² - 20x + 1 = 0 हो जाएगा। बस अब ग्रुपिंग कर डालो, कुछ भी नहीं है, ये 100x² - 20x, फिर बाहर माइनस का साइन, अंदर का साइन हो जाएगा चेंज जैसे ही बाहर माइनस का साइन आएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 0। अब यहाँ पर हमने क्या कॉमन ले लिया, 20x कॉमन ले लिया, तो 25 जा 100, 21 जा 20, यहाँ आ जाएगा 1। यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है हमें, ये क्या हो गया, एक मिनट बेटा, अरे 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 गड़बड़ कर दी, एक सेकेंड, 20x क्यों ले लिया, 10x लेना था ना हमें, तो 10x लेना था भाई, 20x नहीं लेना था। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, 100x² - 10x + 1 ले लेंगे। ठीक है, अब इसकी ग्रुपिंग कर दो। देखो हमें कैसे पता चल गया, क्योंकि हमें ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज अलग अलग मिल रही थी, तो पता चल गया हमारा आंसर गलत है, कहीं हमने कोई सिली मिस्टेक कर दी है। ठीक है, तो इससे आप भी पता लगा सकते हो आराम से। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर 10 कॉमन ले लो, 10x यहाँ स्क्वायर लगा देना, 10x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 10x - 1। यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, 1 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर भी 10x - 1। तो हमें दिख रहा है कि भाई हमें रूट के अंदर जो वैल्यू, ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू मिल रही है, दोनों सेम मिल रही है, दोनों सेम है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे इसे, 10x - 1, यहाँ पर भी 10x - 1 = -1 हो जाएगा, = 0। बस अब क्या करेंगे, 10x - 1 = 0 लिख दो, और यहाँ पर भी 10x - 1 = 0 लिख दो। ठीक है, तो 10x = 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/10, और यहाँ पर भी 10x = 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/10। तो हमें दो फैक्टर्स क्या मिले x के, एक तो मिला 1/10, इक्वल फैक्टर्स मिल रहे हैं ना, सेम फैक्टर्स मिल रहे हैं। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। और तो क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन नंबर 1 में, है ना, यही पार्ट्स थे। ऑलराइट, तो बेटा तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2।
वर्ड प्रॉब्लम्स पे आ जाएंगे। सिंपल है वर्ड प्रॉब्लम्स, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हमने जो भी डिस्कस किया है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होती है तो कमेंट्स में मेंशन करना, पूरी कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई देने की, ठीक है बेटा। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियोज देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन बाय।